जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के अंतर्गत हम आज कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हम पढ़ने जाएंगे गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। तो गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम जानेंगे। और उसको जानने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन डेफिनेशंस को जानना ज़रूरी है। तो आज हम आपको गॉस के प्रमेय से रिलेटेड डेफिनेशंस बताएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस फिजिक्स के इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। हम गॉस के प्रमेय या गॉस के नियम से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं, जिनमें सबसे पहले आता है क्षेत्रफल वेक्टर। एक चीज हम आपको बता दें कि अदिश और सदिश राशि में आप पढ़े होंगे कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। और क्षेत्रफल अदिश राशि में आता है। लेकिन वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्षेत्रफल तो अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है क्षेत्रफल वेक्टर, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्षेत्रफल सदिश कैसे हो सकता है। अगर किसी समतल में कोई क्षेत्रफल हो, ध्यान दीजिए, अगर किसी समतल में कोई क्षेत्रफल हो तो उस क्षेत्रफल के अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, और इस क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वह लंबवत बाहर के तरफ होती है। इसलिए हम इस क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि किसी समतल में स्थित क्षेत्रफल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, तथा दिशा क्षेत्र के लंबवत बाहर के तरफ होता है। इसलिए हम इस क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर को हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्षेत्रफल सदिश को हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर क्षेत्रफल के लंबवत बाहर के तरफ इकाई सदिश कैप यन हो, याद रखे रहिएगा, जहां कैप होता है वहां इकाई सदिश होता है। अगर कैप यन लंबवत इकाई सदिश है जो बाहर के तरफ इंगित है, और वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण का मतलब आंकिक मान, अगर ये है तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए की वैल्यू कैप यन इंटू ए होता है। अब इसके बाद ये क्षेत्रफल सदिश आप समझ गए। अब क्षेत्रफल सदिश के बाद हमें घन कोण के बारे में पढ़ना है। तो घन कोण क्या होता है आप ध्यान से समझें। अगर कोई, देखिए, 2 डायमेंशनल जब सरफेस होता है तो 2 डायमेंशनल सरफेस में कोण होता है, और कोण का मात्रक रेडियन होता है। लेकिन यहाँ हम घन कोण नहीं, यहाँ हम कोण नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग घन कोण पढ़ने जा रहे हैं। तो घन कोण तब होता है जब कोई गोलीय सरफेस होता है, जब कोई 3 डायमेंशनल फिगर होता है,
तो अगर कोई गोलीय पृष्ठ हो, ध्यान दीजिए ये गोलीय पृष्ठ है जैसा कि गेंद होता है, तो किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण ही घन कोण कहलाता है। घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और कोण का मात्रक रेडियन होता है, लेकिन घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसको शार्ट में एस आर लिख देते हैं, तो एस आर का मतलब स्टेरेडियन होता है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब अगर ये जो गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का कोई अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है, गोलीय पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल dA है और इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r है, तो dA और r स्क्वायर, dA का मतलब अल्पांश क्षेत्रफल और r स्क्वायर यानी गोलीय पृष्ठ के त्रिज्या के वर्ग का जो अनुपात होता है यह घन कोण कहलाता है। क्योंकि हम यहाँ पर छोटा सा पृष्ठ लिए हैं, इसलिए यहाँ पर अंतरित होने वाला जो कोण होता है यह छोटा कोण होता है और इसको हम लोग डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो डी ओमेगा इक्वल टू डीए अपान आर स्क्वायर होता है। ये है घन कोण, घन कोण यानी अल्पांश घन कोण के लिए। लेकिन अगर हम पूरे पृष्ठ के रूप में देखें तो पूरे पृष्ठ के लिए घन कोण ओमेगा होगा। ये अल्पांश पृष्ठ के लिए घन कोण डी ओमेगा था, लेकिन अगर इस गोले का हम संपूर्ण पृष्ठ ले लें तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का घन कोण ओमेगा होगा और डीए के जगह पर हम संपूर्ण पृष्ठ ए ले लेंगे और त्रिज्या हो जाएगी आर स्क्वायर। तो ये है घन कोण। और घन कोण की डिफिनीशन, जैसा घन कोण का मात्रक, जैसा कि अभी हमने बताया कि घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, लेकिन अब अगर हम स्टेरेडियन को डिफाइन करना चाहें तो 1 स्टेरेडियन कितने के बराबर होता है। तो देखें, अगर A इजकल टू हम आर स्क्वायर कर दें, अगर A इजकल टू आर स्क्वायर कर दें तो फिर ओमेगा इजकल टू, देखिए A के जगह पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन यानी स्टेरेडियन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो किसी गोलीय पृष्ठ के, यदि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यदि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो उस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर अंतरित होने वाला घन कोण 1 स्टेरेडियन के इक्वल होता है। ये स्टेरेडियन की डिफिनीशन हुई। अगर हम यह देखें कि अगर ये संपूर्ण गोला हो, पूरा गोला हो, तो पूरे गोले के कारण गोले के केंद्र पर कितने स्टेरेडियन का घन कोण बनता है। जब हम इस पूरे गोले को लेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल आपको मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और फार्मूला आप देख रहे हैं ओमेगा इजकल टू ए अपान आर स्क्वायर। तो ये है आपका ओमेगा इजकल टू ए के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो आप ये दिमाग में रखे रहिएगा कि संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, इनको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। गॉस के प्रमेय के लिए वैद्युत फ्लक्स की भी जरूरत पड़ेगी। वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब एक छोटा सा टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ यहां हम लिख देते हैं और देखिए यहां हम आपको समझा देते हैं। छोटा सा डिफिनीशन है गॉसियन पृष्ठ। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ ये साइंटिस्ट गॉस के नाम से पड़ा है। गॉस के नाम से आता है गॉसियन पृष्ठ। हम लोगों को गॉस का नियम पढ़ना है, गॉस का प्रमेय पढ़ना है। तो गॉस का प्रमेय पढ़ने के लिए ही ये सारी छोटी छोटी डिफिनीशन, जैसे कि अभी हमने वेक्टर्स, हमने क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में पढ़ा, घन कोण के बारे में पढ़ा, उसी तरह से गॉसियन पृष्ठ के बारे में हम आपको पढ़ेंगे। तो एक चीज बता दें, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, निचली कक्षा क्लास 11 में आप पढ़ चुके होंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी में अगर कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया जाए, बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसकी हम यह कल्पना कर रहे हैं कि वह बंद है, तो बंद काल्पनिक पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये गॉसियन पृष्ठ की डिफिनीशन है, इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना होगा कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कई बार इसकी भी डिफिनीशन पूछी गई है। और इसके बाद हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। तो एक चीज हम आपको बता दें कि गॉस का प्रमेय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये तीनों डिफिनीशन आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, और अगर ये तीनों डिफिनीशन तैयार रहेगा तभी आपको गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो गॉस का प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट हम आपको बताएंगे। फिर गॉस के प्रमेय का जो सत्यापन है, गॉस के प्रमेय का सत्यापन भी हम आपको बताएंगे। और इतना कंफर्म है कि बोर्ड के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, हर साल एक साल का अंतर दे करके, या नहीं तो किसी न किसी रूप में गॉस का प्रमेय जरूर रहता है आपके सिलेबस में। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझने के लिए पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें, तभी आपको फिजिक्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो लाइक न किए हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आवश्यकता समझ में आने पर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।